गोल्डी रेजर लुटेरो का एक ऐसा सम्राट जिसके पास इतनी दौलत थी कि उसकी साथ क्या 77 पीढ़ियां भी बैठ कर खाए, लेकिन बेचारा पकड़ा गया और मरते वक्त उसने कहा मेरे इस खजाने को जो भी ढूंढेगा वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन जाएगा। और तभी से पावरफुल बनने की ओर में सभी लुटेरे लग जाते हैं और शुरू होती है हमारी कहानी खजाने वन पीस। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 स्टार्ट होता है जिसका नाम है आई एम लूफी द मैन हु इज गोना बी किंग ऑफ पायरेट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक शिप को दिखाया जाता है जिसमें पार्टी हो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ उसी शिप के वर्कर्स को एक बैरल पानी में दिखा है जिसमें शराब होगा, ये सोच कर वे उन्हें पानी से निकालने लगते हैं। लेकिन तभी एक पायरेट शिप भागो यहाँ से, और यह सुन के पूरे शिप में भगदड़ मच जाती है। लेकिन वही खड़ी एक लड़की जिसका नाम नहीं होता है वह साइड में खड़ी हो जाती है और फिर हमें उस पायरेट शिप के कैप्टन मिस एल्विडा को दिखाया जाता है जो कि अपने ही शिप के वर्कर काबी से पूछती है कि समंदर में सबसे सुंदर कौन है। काबी मिस एल्विडा के डर से कहता है एल्विडा आप और कौन। फिर मिस एल्विडा कहती है कि जाओ इस शिप को अपने कब्जे में कर लो और बताओ कि हम कौन हैं। और फिर सारे समुद्री लुटेरे एक रस्सी के मदद से उस पैसेंजर शिप में छलांग लगा देते हैं, पर काबी जाने से डर रहा होता है। तो मिस एल्विडा कहती है तुम बड़े कमजोर हो काबी, और उसे जोर से लात मारती है और सभी पायरेट शिप के अंदर आ जाते हैं और कहते हैं हम तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारी जितनी भी कीमती चीजें हैं सभी ले लेंगे। तभी नामी अपने कपड़े चेंज कर उसी रस्सी की मदद से मिस एल्विडा के शिप में चली जाती। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ काबी को वही बैरल मिलता है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। नामी उस शिप पर पहुंच जाती है कि एक पायरेट उसे देख लेता है और इसे देखकर तो मुझे भी दर्द हो गया यार। दूसरी तरफ काबी उस बैरल को लेकर जा ही रहा होता है कि वहाँ कुछ पायरेट आ जाते। भाई बच्चे कहाँ ले जा रहे हो इसे? मैं ये सब आपके लिए ही ला रहा था। ऐसा क्या? जरा देखे तो क्या है। पर यह सुनकर काबी उन्हें मना करता है, पर वह काबी को चुप कराकर उस बैरल को खोलने लगे और तभी एक लड़का उस बैरल को तोड़कर बाहर आता है। ओह, ये तो मंकी डी लूफी है जो कि इस कहानी का मेन लीड हीरो है। अब जब लूफी उस बैरल को तोड़कर बाहर आ ही रहा होता है तभी उससे गलती से पायरेट को लग जाती है जिससे कि वह पायरेट वहीं बेहोश हो जाता है। ये देखकर दोनों पायरेट लूफी से पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। और यह सुनकर लूफी उनसे कहता है कि जाओ पहले मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, बात बाद में भी हो जाएगा। अब यह सुनकर दोनों पायरेट चिढ़ जाते हैं और तलवार से लूफी पर हमला कर देते हैं, जिसे देखकर काबी अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन लूफी एक ही झटके में तलवार के टुकड़े कर देता है जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं और सभी भाग जाते हैं काबी को छोड़। फिर काबी लूफी को यहाँ से भागने को कहता है क्योंकि यहाँ बहुत से पायरेट हैं, अगर वो आ जाएंगे तो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन लूफी को भूख लगी रहती और लूफी कहता है कि नहीं मुझे भूख लगी और खाने की तलाश में वह शिप के बेसमेंट में चला जाता है। जहाँ पहुंचकर लूफी वहाँ रखे एप्पल खाने लगता है। तभी काबी अपना नाम बताता है। फिर लूफी कहता है क्या तुम पैसेंजर हो? क्योंकि पायरेट तो नहीं लगते तुम। फिर काबी बताता है कि ये करीब 2 साल पहले की बात है जब मैं मछली पकड़ने निकला था, लेकिन मिस एल्विडा ने मेरे नाव के साथ मुझे भी किडनैप कर लिया और तब से मैं यहाँ नौकर की तरह रह रहा हूँ, और अगर मैंने भागने की कोशिश की तो मिस एल्विडा मुझे मार देगी। और यह सुनकर लूफी काबी को डरपोक कह देता है और इधर सभी पायरेट आकर लेडी एल्विडा को लूफी के बारे में बताते हैं। उधर दूसरी तरफ काबी लूफी के सपनों के बारे में पूछता है तो लूफी कहता है कि उसे लुटेरों का राजा बनना है, जिसे सुनकर काबी हैरान होते हुए कहता है क्या तुम उस खजाने वन पीस की बात कर रहे हो जिसके पीछे दुनिया के सभी लुटेरे लगे पड़े हैं? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम जैसा कोई महान लुटेरों का राजा नहीं बन सकता। तभी लूफी काबी को एक घुसंत मारते हुए कहता है शायद इसके लिए मुझे मरना ही क्यों न पड़े, लेकिन मैं ये करूंगा। अब लूफी की इन बातों को सुनकर काबी भी अपने सपने के बारे में बताता कि कैसे उसका बचपन से सपना है मरीन बनने का। मरीन बेसिकली वन पीस के वर्ल्ड में पुलिस को कहते हैं। और काबी कहता है कि मरीन बनने के बाद सबसे पहले वह मिस एल्विडा को पकड़ेगा। और तू मुझे पकड़ेगा कभी? तो मुझे लगा था तू वो शिकारी जोड़ो है, लेकिन तू तो एक बच्चा। फिर लेडी एल्विडा काबी से वही सवाल पूछती है कि समंदर में सबसे सुंदर कौन है। इससे पहले कि काबी कुछ कहे लूफी बोलता है काबी ये मोटी कौन? इसे सुनकर सभी चौंक जाते हैं और मिस एल्विडा गुस्से में लूफी पर हमला कर देती है, पर लूफी हमले से बचकर काबी के साथ शिप के ऊपर आ जाता है जहाँ लूफी के पीछे शिप के सारे पायरेट लग जाते हैं। तभी लूफी अपना हाथ एक लकड़ी में फंसा लेता है और जैसे जैसे वो भाग रहा होता है वैसे वैसे हाथ लंबा हो रहा होता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। और तभी यह कहकर लूफी सबको एक ही बार में ढेर कर
दिला। क्या हो लूफी, मैं एक रैपर का इंसान हूँ। मैंने तो सिर्फ सुना था, तो देखा नहीं था। डेविल फ्रूट नाम का भी कुछ होता है, तुमने डेविल फ्रूट खाया है? हाँ। तुम आम आदमी तो नहीं लगते, क्या तुम एक पायरेट हंटर हो? नहीं, मैं एक लुटेरा हूँ। लुटेरा? तो तुम्हारा क्रू कहाँ है? अभी नहीं है, पर जल्द बना लूंगा। ओ, अगर तुम लुटेरे हो तो हम दोनों राइवल्स हुए, क्यों? है ना? यह सब सुनकर काबी घबरा जाता है और लूफी को वहाँ से चलने को कहता है। फिर काबी को याद आता है कि लूफी का सपना है लुटेरों का राजा बनना, चाहे इसके लिए उसे मरना ही क्यों ना पड़े। यह सब याद कर काबी को भी हिम्मत आ जाती है और वह मिस अलविदा से कहता है, सुंदर का तो पता नहीं, पर तुम इस समुद्र की सबसे बदसूरत औरत हो। जिसे सुनकर वहाँ सभी का मुंह खुला रह जाता है और मिस अलविदा गुस्से में काबी पर हमला कर देती है। लेकिन सही समय पर लूफी बीच में आकर काबी को बचा लेता है, पर लूफी को इस हमले से कुछ नहीं होता क्योंकि वो रबर का है ना यार। और फिर गम गम पिस्टल, मिस अलविदा के तो तोते उड़ गए यार। और इसी बीच वहाँ मरीन वाले आ जाते हैं और लूफी काबी से कहता है कि जाओ जाकर इन्हें ज्वाइन कर लो, मैं चला क्योंकि मैं एक पायरेट। लेकिन काबी कहता है कि नहीं, अगर मैं अभी गया तो वो मुझे पकड़ के बहुत मारेंगे और वो लूफी के साथ ही चलेगा। फिर दोनों एक छोटी बोट लेकर निकल पड़ते हैं। जब दोनों जा ही रहे होते हैं तभी नामी दिखती है, जो कि मिस अलविदा के शिप को खाली कर भाग रही। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ काबी और लूफी समुद्र में होते हैं और लूफी काबी से जोरो के बारे में पूछता है। ये जोरो कौन है? क्या जोरो एक खतरनाक खूंखार राक्षस है। वैसे तुम ये क्यों पूछ रहे हो? चुप, मैं सोच रहा था क्यों न मैं उसे अपनी क्रू में शामिल कर लूं। क्या? एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं काबी और लूफी मरीन बेस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और आते ही लूफी लोगों से जोरो के बारे में पूछने लग, जिसे सुनकर लोग डर जाते हैं और काबी लूफी के कान में कहता है। फिर लूफी कहता है कि चलो सीधे मरीन बेस चलते हैं, तुम्हें भी तो मरीन में ज्वाइन होना है। फिर काबी कहता है कि नहीं, मैं अभी तैयार नहीं, और मैंने सुना है कि मरीन में कोई मॉर्गन इंचार्ज है। मॉर्गन का नाम सुनकर फिर सभी लोग डर जाते हैं, जिसे देखकर लूफी कहता है कि गजब के लोग हैं यहाँ के। फिर काबी कहता है कि सोम का तो समझ आता है, पर मॉर्गन से लोग क्यों डर रहे हैं। और इसी बीच दोनों मरीन बेस पहुंच जाते हैं और लूफी बंदरों की तरह दीवार पर लटक कर जोरो को ढूंढने लगता है। तो देखता है कि एक आदमी सामने रस्सी से बंधा है, वही काला है, वही कपड़े, ये तो जोरो जोरो है। पर यार चलो उससे छुड़ाते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? अगर तुमने ऐसा किया तो वो तुम्हें मार देगा। तभी एक छोटी बच्ची वहाँ आती है और सीधे जोरो के पास पहुंचकर उसे खुद का बनाया राइस केक खाने को देती है, पर जोरो उसे मनाकर वहाँ से जाने को कहता है। और ऐसा मत करो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जोरो, वह आदमी कहता है। फिर वह आदमी उस बच्ची का राइस केक खाने लगता है, लेकिन वह उसे पसंद नहीं आती और वह उस राइस केक को नीचे फेंककर अपने पैर से मसलने लगता है, जिसे देखकर बच्ची रोने लगता है। तभी वह आदमी बच्ची से कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं यह कैदी से मिलना गुनाह है, जिसकी सजा सिर्फ मौत है। यह कहकर वह अपने आदमी को उसे यहाँ से फेंकने को कहता है। एक बच्ची को फेंके जाने की बात सुनकर दोनों आदमी हैरान हो जाते, लेकिन फिर वह लड़का कहता है, सुना नहीं मैंने क्या कहा, अभी फेंको वरना मैं पापा को बता दूंगा। क्या पापा? तो ये मॉर्गन का बेटा है। और उस लड़के की पापा वाली बात सुनकर उसके दोनों आदमी मान जाते हैं और बच्ची को वहाँ से फेंक देते हैं। पर सही समय पर लूफी लपक कर उसे बचा लेता है। इसने तो हद ही कर दिया। इधर दूसरी तरफ, मुझे नहीं लगता कि तुम 1 महीने से ज्यादा बच पाओगे जोरो, बस 10 दिन रुक जाओ, देखते हैं। यह कहकर वो मॉर्गन का बेटा वहाँ से चला जाता। तभी लूफी जोरो के पास आता है और उससे कुछ कहने लगता है कि वो राइस केक मेरे मुंह में डाल। क्या ये खाओगे तुम? ये गंदा है, चुपचाप मेरे मुंह में डाल, ज्ञान मत दे। और लूफी वह राइस केक जोरो के मुंह में डाल देता है और इस तरह से जोरो को राइस केक खाता देख लूफी समझ जाता है कि जोरो दिल का बुरा नहीं। फिर सीन जिप्त होता है और लूफी उस बच्ची को आकर बताता है कि कैसे जोरो ने उसका सारा राइस केक खा लिया है, जिसे सुनकर वह बच्ची बहुत खुश होती है। तभी काबी कहता है, क्या सच में जोरो बुरा है? बिल्कुल नहीं, जोरो ऐसा नहीं है, वह मेरी वजह से आज वहाँ कैद है। फिर वह बच्ची बताता है कि कैसे बदमाशी करते समय मॉर्गन के बेटे ने जोरो के साथ डील किया कि वह अगर 1 महीने बिना कुछ खाए रह गया तो वह हम लोगों को नहीं मारेगा। अच्छा तो ये बात है, जोरो कितना अच्छा है। और तभी इधर दूसरी तरफ जोरो अपने बचपन को याद कर रहा होता है कि उसने
उसने किसी से वादा किया है और वह यहाँ नहीं मर सकता कि वहाँ लूफी आ जाता। मैं तुम्हें खोल लूंगा लेकिन तुम्हें मेरा साथी बनना होगा। तो काम क्या करता है? मैं एक समुद्री लुटेरा हूँ। कभी नहीं, पर मैं फैसला कर चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ तुम्हारी तलवार लाने। वही गधे बेस दूसरी तरफ है और लूफी उस तरफ अपने डेविल फ्रूट की पावर से चला जाता। इधर मॉर्गन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अपना स्टैचू खड़ा कर रहा होता है, जो कि गलती से लूफी से टूट जाता है। पापा इसने ही मुझे मारा था। और मॉर्गन सभी को लूफी को मारने भेज देता है। उधर जोरो के पास काबी आ जाता है, जिसे आता देख मॉर्गन देख लेता है। इधर काबी जोरो के पास आकर कहता है कि लूफी बहुत अच्छा है, तुम्हें उसकी मदद करनी ही होगी क्योंकि उसे पायरेट किंग बनना है और तुम ही हो जो लूफी को बचा सकता है। और लूफी तुम्हें एक दूसरे की मदद करनी ही होगी, जिसे जोरो ध्यान से सुन रहा होता है। काबी ये सब कह ही रहा होता है कि वहाँ मरीन बेस वाले आ जाते हैं। उधर दूसरी तरफ लूफी को जोरो की तलवार मिल जाती है और लूफी को खिड़की में काबी दिखता है, जिसके सामने मरीन वाले बंदूक ताने खड़े होते हैं, जिसे देख के जोरो अपने मन में कहता है कि मैं मर नहीं सकता यहाँ। मैंने किसी से वादा किया है कि मुझे नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन बनना है। और तो आखिर है क्या? मैं हूँ लूफी, जो बनेगा समुद्री लुटेरों का राजा। पायरेट किंग। क्या तुझे पायरेट का मतलब भी पता है? पायरेट किंग का मतलब पायरेट किंग होता है, और क्या? पहली बार मैं भी चौंक गया था, पर वो ऐसा ही है और वो राजा बनने के लिए खजाना भी ढूंढना चाहता है, खास करके वन पीस, और इसके लिए लूफी बहुत सीरियस है। और लूफी जोरो को उसकी तलवार देते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरा साथ दिया तो तुम सरकार के लिए दुश्मन हो जाओगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो जोरो? डेविल्स भी ऐसा ही चॉइस देते हैं, पर मैं तैयार हूँ पायरेट बनने के लिए। और यह सुनकर लूफी खुश होते हुए कहता, अरे वाह, मजा ही आ गया। अरे खुश बाद में हो लेना, पहले मुझे खोल। फिर मरीन वाले डर से कहते हैं, लूफी कहीं जादूगर तो नहीं? बुलेट ऐसे कैसे बाउंस कर सकता? फिर मॉर्गन कहता है, मुझे वो स्ट्रो हेल्थ वाला लड़का आम आदमी नहीं लगता, शायद उसने डेविल फ्रूट खाया है। डेविल फ्रूट? हाँ, डेविल फ्रूट, जिसे खाकर ऐसी ताकत मिलती है जैसी तुमने कभी सोची ना हो, जैसे आग निकालना, सुनामी लाना। मैंने तो सिर्फ सुना था, पर आज देख भी लिया, लेकिन इसका राज कहीं ग्रैंड लाइन में ही छुपा है। इधर दूसरी तरफ लूफी जोरो की रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा होता है कि मरीन वाले उन पर हमला कर देते हैं। मुझे मेरी तलवार दे। और वाह क्या एंट्री है, वो कहते हैं ना, झकास। फिर जोरो लूफी से कहता है कि वो पायरेट तो बनेगा, लेकिन उसके भी कुछ सपने हैं। उसे दुनिया का नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन बनना है, और इसके बीच अगर कोई आया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा, चाहे वो लूफी ही क्यों ना हो। और यह सुनकर लूफी कहता है कि मुझे ऐसा ही कोई चाहिए था और मैं इसके लिए तैयार हूँ। फिर जोरो कहता है, ठीक है, तो मैं भी आज से गुनाहों के लिए जाना चाहूंगा। इधर मॉर्गन ये सब देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और सभी मरीन वाले को उन्हें मारने भेज देता है, पर कोई कुछ करे इससे पहले लूफी अपनी पावर से सभी को एक ही झटके में ढेर कर देता है। कैप्टन, उसके पास डेविल फ्रूट की पावर, हम उससे नहीं जीत सकते। ये मेरा ऑर्डर है, जिन्हें नहीं लड़ना वो अपनी गर्दन अभी तुरंत काट ले, क्योंकि कायर मुझे पसंद नहीं। कायर तो मुझे भी पसंद नहीं। फिर लूफी तेजी से मॉर्गन पर हमला कर देता है और मॉर्गन अपनी लोहे की कुल्हाड़ी बीच में लाकर बच जाता है। तुम जैसे बिना ओहदे के लोग मुझे हराएगा, मुझे। मैं हूँ नवल कैप्टन मॉर्गन और मैं हूँ लूफी, मिलकर अच्छा लगा। और मॉर्गन लूफी पर हमला कर देता है, जिसे आसानी से दौड़कर लूफी जवाब में मॉर्गन को जोरदार किक मारता है। मॉर्गन फिर हमला करता है, लूफी फिर बच जाता है। तुम्हारी घटिया नेवी ने कावी का सपना तोड़ दिया, ये ले। ओए रुक जा, इस तो है वाले, वरना मैं इसका बेजा उड़ा दूंगा। पर कावी लूफी से कहता है कि मेरी चिंता मत करो लूफी, तुमने मुझे सपनों के लिए लड़ना सिखाया है और अब मैं मरने से भी नहीं डरता, लेकिन तुम इन्हें मत छोड़ना। और दोनों बाप बेटे एक ही झटके में साथ। तभी जोरो भूख के कारण जमीन पर गिर जाता है। इधर मरीन बेस के अंदर नामी 2 लोगों को रस्सी से बांधती है और कुछ खोजने लगती है। लगता है फिर ये कुछ चुराने आई है। ये तो ग्रैंड लाइन का नक्शा चुराने आई है, लेकिन उसे मिलता नहीं। इसी बीच इधर दूसरी तरफ हम जोरो को देखते हैं, जिसने पेट भर आखिर खाना खा ही लिया होता है। 2 हफ्तों से भूखा जो था, और जोरो और लूफी को यह ट्रीट सिटी वालों ने दी होती है, क्योंकि इन्होंने मॉर्गन को मारा था। यार 3 तो बनती है। हमारे अलावा और कौन कौन है क्रू में?
और मैं, हम दोनों बेस्ट हैं यार। क्या मतलब तेरा? सिर्फ तू और मैं? अच्छा, अपनी सिप कहाँ है? वो रही। वो क्या सिप है? और तू सोच रहा है तू इससे पायरेट किंग बनेगा? जिसके जवाब में लूफी बेशर्मों की तरह हाँ कह देता है। फिर काबी जोरों से कहता है कि लूफी ऐसा ही है, वो प्लानिंग में अच्छा नहीं है। अरे यार, मैं कहाँ फंस गया? फिर वो बच्ची लूफी से आकर पूछती है कि वह आगे कहाँ जाएगा, तो वह ग्रैंड लाइन की ओर जाएगा बताता है, जिसे सुनकर काबी के तो तोते उड़ जाते हैं। पर तुम सिर्फ 2 लोग हो, बिना क्रू के तुम लोग एक दिन भी नहीं टिक पाओगे वहाँ, ये नामुमकिन है। और तुम्हें पता नहीं कि ग्रैंड लाइन कितनी खतरनाक जगह है, क्योंकि वहाँ वन पीस है और यही कारण है कि सभी पायरेट्स वहाँ जाते हैं और एक दूसरे से लड़कर मर जाते हैं। और अब तो वह एक युद्ध का मैदान बन चुका है, जिसे पायरेट्स का कब्रिस्तान भी कहते हैं। तो तय हो गया, हम 4। सो तुम भी? तुझे क्या, तुझे तड़े ले जा रहे हैं? फिर काबी कहता है कि भले मैं नहीं जा रहा हूँ, पर एक दोस्त होने की खातिर मुझे लूफी की फिक्र है, क्यों है ना लूफी दोस्त? जिसमें लूफी कहता है कि हाँ, भले ही हमारे रास्ते अलग हो, पर हम हमेशा दोस्त रहेंगे। और इसी बीच वहाँ मरीन वाले आ जाते हैं और लूफी से पूछते हैं, क्या तुम लोग यहाँ पायरेट हो? हाँ, मैं पायरेट हूँ और जोरो अभी पायरेट बना, तो हाँ, हम दोनों पायरेट हैं। फिर मरीन वाले कहते हैं, हम पायरेट्स को अपने शहर में नहीं रहने दे सकते, क्योंकि आपने हमारी मदद की है, इसीलिए हम आपके बारे में किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन आप सबको यहाँ से जाना होगा। जिसे सुनकर सारे शहर वाले कहते हैं, ये क्या बकवास है, जिसने हमारी मदद की तुम उसी को जाने को कह रहे हो? भूलो मत, इसने मॉर्गन को मारा है, जिसे तुम सबकी पत्ती थी। अच्छा ठीक है, और खाना खिलाने के लिए आपका शुक्रिया। यह कहकर लूफी वहाँ से जाने लगता है और तभी एक ऑफिसर कोबी से कहता है, क्या तुम उसके साथ नहीं हो? और ये बात सुनकर लूफी वापस आकर कोबी से कहता है, क्या ये बेवकूफ, मुझे इसके सारे कारनामे पता है कि कैसे 2 साल इसने मिस एल्विदा के शिप में केबिन बॉय का काम की। पर कोबी उसे रुकने को बोलता है, क्योंकि अगर ये सब उन्हें पता चल गया तो वे कोबी को भर्ती नहीं करेंगे। कोबी यही सब सोच ही रहा होता है और अपने सपने को हारता देख उसे गुस्सा आ जाता है और वो लूफी को एक घूसा जड़ देता है, जिसके जवाब में लूफी भी घूसा जड़ने लगता है, जिसे देखकर मरीन वाले समझ जाते हैं कि कोबी लूफी के साथ नहीं है और मरीन वाले लूफी को तुरंत जाने को कहते हैं, जिसे देखकर कोबी समझ जाता है कि ये सब लूफी ने जानबूझकर किया ताकि किसी को कोबी पर शक ना हो और वो जितने भी ज्वाइन कर सके। तभी कोबी उठता है और मरीन वालों से कहता है कि उसे मरीन में ज्वाइन होना है, वह मन लगा कर काम करेगा और वो ऑफिसर मान जाता है। इधर दूसरी तरफ लूफी और जोरो बोट में बैठकर जा ही रहे होते हैं कि वहाँ काबी आता है और उसे सैल्यूट करते हुए कहता है कि थैंक यू सो मच लूफी, तुम्हारे ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। और सारे मरीन वाले लूफी को सैल्यूट करते हैं। ओह, क्या बात है, मैंने कभी नेवी वाले को एक पायरेट तो सैल्यूट करके नहीं देखा। और साथ ही मरीन वाले कोबी से कहते हैं, तुमने सच में एक सच्चा दोस्त। और लूफी ग्रैंड लाइन की ओर बढ़ते हुए कोबी से कहता है, हम फिर मिलेंगे दोस्त। एंड गाइस, इसी के साथ वन पीस का एपिसोड नहीं खत्म होता। और एक रिक्वेस्ट गाइस, अगर वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर जाए। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो।